बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 आने वाले नए जज साहबान जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में बुलाए गए हैं, उनका जो सबसे मेन इशू ये था कि सीनियर साहब से कौन होगा। उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक जो सबसे 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लाना है। अब आईनी पॉइंट ये है कि जिसने जिस डेट को अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग दी है उसकी सीनियरिटी लिस्ट उसके मुताबिक बनेगी। तो जो नए जज आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने सबसे जूनियर होना था कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मामला कुछ और था। पहले नंबर पर तो मैं आपको बताता चलूं कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए आने वाले जजेस ने काम शुरू किया तो वकला ने हड़ताल की। उस हड़ताल में बड़ी कामयाब हड़ताल थी कि उनकी अदालतों में वकला पेश ही नहीं हुए। जैसा आए हैं लेकिन वकला उनकी अदालतों में पेश नहीं हुए, तो ये एक कामयाब हड़ताल थी। हड़ताल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वकला की हड़ताल आज तो कामयाब हो गई, क्या वकला कल भी हड़ताल जारी रखेंगे? ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी, और उसमें भी यही कहा गया कि हमें ये जजेस नामंजूर हैं, ये वापस चले जाएं, ये काम नहीं कर सकते और हम वकला तहरीक शुरू करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वकला तहरीक आज तक स्टार्ट तो नहीं हो पाई। पिछले 3 सालों से ये वकला के रहनुमा कह रहे हैं कि वकला तहरीक शुरू करेंगे, ये नहीं कर पाए और ना ही करेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी रीजन भी चले बता देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि वकला 2 हिस्सों में तकसीम है। एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखता है कि आइन बचाना है, मुल्क में आइन की और कानून की बालादस्ती कायम करनी है, जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो कहता है कि यही आइन जो 26वीं आईनी तरमीम वाला आइन है ये ठीक है, पहला आइन बिल्कुल गलत था, पहले सारा कुछ गलत होता था। और जो ये ग्रुप है ये कहता है कि ठीक है, जिसको जब चाहे उठाया और चीफ जस्टिस बना दिया, यही आइन है और यही बेहतर है, इसके अलावा कुछ बेहतर नहीं है। तो ये 2 ग्रुप हैं। अब वकला तहरीक को छोड़ें आप, वकला की जो हड़ताल है ना, आज हड़ताल हुई है, वकला की हड़ताल कुछ असर नहीं करती है। मैंने अपनी 15 साल प्रैक्टिस में, मैंने अपनी कानून की 15 साल जो लाइफ गुजारी है, एक्सपीरियंस देखा है, उसमें वकला हड़ताल जो है वो कभी कामयाब होती हुई नजर मुझे आई नहीं है। लंबी लंबी हड़तालें चलती रही हैं। जो सबसे लंबी कंटिन्यूअस हड़ताल चली है वो लाहौर की बार की थी। आज से 1 साल पहले लाहौर बार को डिवाइड कर दिया गया, मुख्तलिफ अदालतें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दी गई। अदालतों को, लाहौर की अदालतों को 4 हिस्सों में तकसीम किया। वकला ने कमो बेश 4 महीने उसकी हड़ताल की, तालाबंदी की रखी, केसेस दायर नहीं हुए, अदालतें बंद, कमो बेश 4 महीने लगातार। लेकिन उस हड़ताल का भी कोई असर नहीं पड़ा था और जो अदालतें डिवाइड की थी, ट्रांसफर की थी, वो होके रही थी और आज अलग-अलग काम हो रहा है। तो वकला हड़ताल, एक दिन की वकला हड़ताल काम नहीं करती, इसके लिए बाकायदा मुनज़्ज़म वकला तहरीक शुरू हो तो काम हो सकता है, वरना नहीं। अब हुआ कुछ यूं है कि सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें जो सबसे सीनियर जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनको पीछे कर दिया गया है और सबसे सीनियर जज अब बन गए हैं। एक ही दिन, आने वाले पहले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग दी और पहले दिन हिसाब से सीनियर जज बन गए जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब, जो कि मुमकिन तौर पर 99% चांसेस हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं और इसी मकसद के लिए उनको लाया गया है। अब बात सीनियरिटी लिस्ट तक नहीं पहुंची, बात इससे भी आगे गई और जो इंतजामी कमेटी थी, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने उसको भी चेंज कर दिया। पहले ही दिन जज साहबान आए हैं और पहले ही दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग दी है और पहले ही दिन इंतजामी कमेटी चेंज करके, पहले इंतजामी कमेटी में शामिल थे चीफ जस्टिस आमर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब। अब गुल हसन औरंगजेब साहब को और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को हटाकर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब और सुमरो साहब को लगा दिया है इंतजामी कमेटी में। तो ये एक बड़ी दीदा दलेरी है
बड़ी दीदा दलेरी है जस्टिस चीफ जस्टिस साहब की कि उन्होंने पहले ही दिन ज्वाइनिंग करने वालों को सीनियर भी बना दिया, इंतजामी कमेटी के अमूर भी संभाल दिए जिनका अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी तो उन्होंने उनको रास्ते भी मालूम नहीं होंगे, अभी तो उनको कोर्ट रूम का भी नहीं पता होगा, अभी तो उनको केसेस की तादाद का भी पता नहीं होगा, अभी तो उनको स्टाफ का भी पता नहीं होगा, किसी चीज का इल्म ही नहीं होगा, क्योंकि अभी पहले दिन तो आए हैं, पहले दिन तो ज्वाइनिंग दी है, लेकिन तमाम के तमाम इख्तियारात उनको दे दिए। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जस्टिस आमर फारूक साहब बड़ी देर से इनका वेट कर रहे थे और सारा कुछ पहले सोच के बैठे हुए थे कि ऐसा करना है। और याद रखें, ये जो बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये वो जजेस हैं जिन्होंने लेटर लिखा था, और उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखने से पहले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखने से पहले चीफ जस्टिस आमर फारूक को भी लिखा था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ था। लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त और भी हुई है, वो ये हुई है कि इमरान खान को सजा सुनाने वाले, इमरान खान और बुशरा बीबी को अल कादर केस में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाने वाले जज नासिर जवेद राना साहब को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये मयार है हमारे मुल्क में काम का, अदालतों का, आइन का, कानून का। और इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम ही कानून है, 26वीं आईनी तरमीम ही आइन है, 26वीं आईनी तरमीम की बालादस्ती है। और इसके अलावा मुल्क में आइन और कानून जो है वो सारा आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।